सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में अवैध रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसा लगता है कि उनके जेहन में कानून और प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया। खबर है नांदेड़ जिले के अंतर्गत आने वाले माहूर तहसील के लांजी रेती घाट की, जहां बड़े पैमाने पर अवैध रेती की तस्करी की जा रही है। सभी नियम कानून को ताक पर रखकर अवैध रेती तस्कर सरकार और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। इस घाट पर जेसीबी समेत बोट और डंपर का खुलेआम रेती उत्खनन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि रेती तस्करों को किसी बड़े राजनेता या रसूखदार व्यक्ति का वरद हस्त प्राप्त हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कोरोना मरीजों को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर है और कोरोना के लगातार बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहा है। सरकारी अमला इन कामों में पूरी तरह से व्यस्त है, तो दूसरी तरफ इसका फायदा उठा रहे हैं अवैध रेत माफिया। माहूर तहसील के पैनगंगा नदी में लांजी नाम का घाट है और इसी घाट पर दिन दहाड़े जेसीबी और बोट का इस्तेमाल कर खुलेआम अवैध रेती का उत्खनन किया जा रहा है। लांजी रेत घाट पर डंपर की लंबी लंबी कतारें हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन और सरकार को मुंह चिढ़ाता यह माफिया खेमा, जिनके जेहन में गिरफ्तारी का, कानून का, प्रशासन का कोई खौफ नहीं। गौरतलब है कि नांदेड़ के जिलाधिकारी इस मामले में अवैध रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने का आदेश दे चुके हैं, लेकिन कॉलम नंबर 66 की बात करें तो यहां अवैध तरीके से रेत का उत्खनन का काम अभी भी बदस्तूर जारी है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कॉलम नंबर 66 पर साफ तौर पर यह लिखा है कि रेत घाट पर उत्खनन करने और वाहन भरने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा कॉलम नंबर 67 पर नदी में से रेती बाहर निकालने के लिए किसी भी सेक्शन पंप का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी है और यदि कोई नियम को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और दंड लगाने का प्रावधान भी है। लेकिन जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इतनकर के आदेशों का पालन तो दूर, उनका कोई खौफ रेत माफियाओं के जेहन में नहीं रहा। इस मामले में इन 24 न्यूज संवाददाता राशिद फजलानी ने माहूर तहसील के तहसीलदार राकेश गिड्डे को इस बात से अवगत करवाया तो उन्होंने दोषी रेत तस्कर निखिल जाधव के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। आपको यह भी बता दें कि हमारी टीम ने इस रेती घाट के काले करतूत को और उसके एक एक मंजर को अपने कैमरे में कैद किया है और अब इंतजार है कार्रवाई का। गौरतलब है कि रेती घाट जाधव कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके सर्वे सर्वा निखिल जाधव बताए जाते हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी के सभी नियमों का पालन करते हुए और उस शर्त पर इस रेती घाट को लिया है। लेकिन रेती घाट को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहां नांदेड़ के जिलाधिकारी के नियमों को कचरे के डिब्बे में डालकर उस पर ताला जड़ दिया गया हो। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही कि रेत माफियाओं को आखिर कौन दे रहा है शय और अवैध तरीके से काटी जा रही इस मलाई के और कौन कौन लोग हिस्सेदार हैं। मी नुकतेच व्हिडिओज पाहिलेले आहेत। त्या सर्व प्रकरणांची मी पहिल्यांदा शहानिशा करतो आणि जर कोणी नियमांच्या बाहेर जाऊन जर कोणी उत्खनन करत असेल तर त्यांच्यावरती नियमानुसार आणि कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल याची तुम्हाला हमी देता येईल। सर, तो घाट कोणाच्या नावावर? सदर घाट हा जाधव म्हणून व्यक्ती आहे, त्यांनी तो लिलावामध्ये घेतलेला आहे। तर त्याच्या पावत्या किती आहेत सर पूर्ण? एकूण सर्व पावत्या 2200 ब्रासच्या एकूण त्यांना पावत्या आम्ही वितरित केलेल्या आहेत। घाटावर सर जेसीबी टूटेन वगैरे लावून किंवा बोट लावून काय सर रेती काढण्याचा काय त्याच्यामध्ये अधिकार आहे? नाही, कोणत्याही प्रकारच्या वाहनाचा मला उत्खनन करताना वापर केला जाणार नाही असं नियमांमध्ये आम्ही त्यांना नमूद करून दिलेलं आहे। तरी आता आपण म्हणजे व्हिडिओ बघितल्यानंतर आता काय करणार तुम्ही? सर्व प्रकरणांची मी पहिल्यांदा शहानिशा करेन आणि त्यानुसार जे नियम आहेत आमचे की कोणत्याही प्रकारच्या वाहनाचा तुम्हाला वापर करता येणार नाही, जर तसं जर आम्हाला आढळून आलं तर त्या सर्व वाहने जप्त करून त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई केली जाईल। शेवटचा प्रश्न सर आपल्यासाठी, आपल्या माहितीसाठी, त्यांनी डुप्लिकेट पावत्या छापल्याची गोपनीय माहिती आमच्याकडे आली होती। डुप्लिकेट पावत्या ते विदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यात वाहनं चालवत आहेत, त्याचबरोबर ते इकडे जे वाहनं पाठवतात ते मॅजिक पेनचा वापर करतात। काय म्हणाल सर?
कोणत्याही पावत्यांमध्ये फेरबदल करणे तर हा एक प्रकारे शासनाच्या जे काही नियम आहेत त्यांच्या बाहेर जाऊन केलेलं काम आहे आणि ते अवैध काम आहे. मी या सर्व ज्या काही पावत्या आहेत त्या मी स्वतः पाहतो आणि त्यानंतर मग मला तसं हे करतो.